आप लोगों का स्वागत है बीके मैथ सॉल्यूशन में। आज हम लोग होने वाले यूपी टेट एग्जाम का जो मैथ है आज हम लोग हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 100वां है। दिया है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए बी जो दिया है आपका ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। उसी प्रकार से बी सी लिखिए आप लोग, बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 और सी प्लस ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। तो कह रहा कि ए अकेला उस काम को करेगा, तो ए अकेला उस काम को करेगा 1/2 लगाइए, क्योंकि यहाँ डबल कर रहे हैं 1/2 और कोष्टक में इन तीनों को जोड़िए 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 माइनस इसमें से ए को पूछ रहा था, ए बी के साथ लगा है, ए यहाँ पर लगा है, तो बी सी में ए नहीं है, तो इस वजह से 1/15 हम घटा देंगे, 1/15 घटा देंगे। तो आइए 1/2 इसका एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 12 × 25 = 60, 5 × 1 = 5 प्लस 15 × 4 = 60, 4 प्लस 20 × 3 = 60, 3 माइनस 1/15। अब देखिए 1/2 गुणे इसको जोड़ लेंगे आप लोग, तो हो जाएगा आपका 12/60 और ये कोष्टक में आपका है, चूंकि गुणा लगा लीजिए और भागे माइनस 1/15, इसका आप गुणा कर लीजिए, कट रहा है 12 × 1 = 12, 12 × 25 = 60, यानी 1 × 1 = 1 हो जाएगा। अब 5 दूना के 10, यानी 12 × 1 = 12, 12 × 25 = 60, 1 का 1 में गुणा कर दिया, 1 × 1 = 1 और 2 का 5 में करेंगे 2 × 5 = 10 माइनस 1/15। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका आपको एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 30, तो 10 × 3 = 30, 3 माइनस 15 दूना के 30, 2 यानी घटा देंगे तो 3 में से 2 जाएगा, तो 1/30 यानी ए जो है ए उस काम को 30 दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, यानी 30 दिन में करेगा। यह एक दिन का काम निकला है, तो ए अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा। विकल्प आपका तीसरा सही होगा, 30 दिन में करेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों का ये भी सवाल दिया गया था, आया था, यदि 10 की पावर 3x बराबर 1/125 हो तो 10 की पावर -2x का मान होगा। विकल्प दिया है। देखिए हम इसको हल कैसे करते हैं, हल कैसे किया जाएगा। ये 10 की पावर आपका दिया है 3x है, तो हम इस पर लिख देंगे, आप लोग इस पर लिख देंगे x और कोष्टक लगा देंगे यहाँ पर 3, इसका 3 गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, बराबर 5 पर हम 125 है तो 5 पर 3 घात लगा लेंगे, 5 × 5 × 5 = 25। अब इस 3 से यह 3 कट जाएगा, तो 10 की पावर x बराबर 5 आ गया। ज्ञात करना है यह है आपका 10 की पावर -2x, इसको वही चीज़ लिखा जाएगा जो मैं बताया हूँ अभी। ये हो जाएगा 10 की पावर x पर -2, 10 की पावर x और -2 जब गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा। तो लेकिन 10 की पावर x बराबर यहाँ दिया है, 10 की पावर x बराबर 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे इसकी जगह पर, और घाते -2, तो -2 है तो इसको लिखा जाएगा 1/5 की पावर 2। जब बटा हो जाएगा 1 तो माइनस हट जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/5 की पावर 2 है तो 5 × 5, तो 5 × 5, 5 × 5
गुणा कर लीजिए आप लोग, 1/25, 1/25, यानी विकल्प आपका दूसरा सही होगा, 1/25। हो सकता है आपके सवाल में विकल्प कोई अलग दिया हो, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में विकल्प दूसरा सही 1/25 आएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया था 7+7+2 कड़ी में 10 का वर्गमूल है। विकल्प दिया है, देखिए इसको पहले हम हल करेंगे। तो ये 2 दिया है और ये 10 का जब करेंगे 2 गुणे 5, 2 पचे 10, तो इसका हम 7 को लिख सकते हैं 2 + 5 + 2 गुणे कड़ी में 2 पचे 10, तो 2 और गुणे कड़ी में आपका हो जाएगा 5। देखिए 5 2 ये भी है, 5 2 ये भी है, तो a + b का वर्ग होता है a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab। तो a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab, 2ab यानी 2ab यहाँ दिया है। तो a बराबर आप मान लेंगे कड़ी में 2 और b बराबर आपको माना जाएगा कड़ी में 5, कड़ी में 5। तो a + b का वर्ग, a + b का, तो a क्या है आपका कड़ी में 2 और प्लस b क्या है आपका है कड़ी में 5 का वर्ग कर लीजिए, का वर्ग। आपका आंसर हो जाएगा कड़ी में 2 + कड़ी में 5, यानी आपका विकल्प तीसरा सही होगा, कड़ी में 2 + कड़ी में 5। अब इसको जब यदि आप फैलाते हैं तो फिर आपका यही आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लगाने से पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए बड़ा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक में दिया है 1/3 की पावर -3 माइनस 1/4 की पावर -2, फिर मझला कोष्ठक बंद कर दिया है और भागे 1/4 की पावर -3। तो पहले सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, तो ये जाएगा आपका बड़ा कोष्ठक में मझला कोष्ठक में दिया 1/3 की पावर -3। यदि माइनस आप हटाना चाहेंगे तो हो जाएगा 1/1/3, 1/1/3 हो जाएगा, पावर हो जाएगी 3, अब माइनस हट जाएगा। और उसी प्रकार से भी हो जाएगा 1/1/4 और 2 माइनस हट गया। जब 1 हो जाएगा तो माइनस हट जा रहा है आपका, मझला कोष्ठक बंद कर दीजिए और भागे वही काम इस बंद भी कर लीजिए 1/1/4 और छोटा कोष्ठक 3 कर लीजिए। अब आप छोटा कोष्ठक हटाइए, आप ये हो जाएगा बड़ा कोष्ठक में, फिर मझला कोष्ठक में है ये 3 तीसरा पद ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 3 की पावर 3 और बटा 1 होगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, नीचे रहता है। तो 3 की पावर 3 माइनस ये भी 4 है तो ऊपर चला जाएगा 4 की पावर 2, मझला कोष्ठक बंद कर दीजिए, भागे और ये भी वही काम हो जाएगा, ये तीसरा पद ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 की पावर 3, बड़ा कोष्ठक बंद कर लीजिए। चलिए बड़ा कोष्ठक में लिखिए आप लोग 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस मझला कोष्ठक लगाइए यहाँ पर आप लोग 27 माइनस 4 चौक को 16, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक और भागे, बड़ा कोष्ठक यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा 4 चौक को 16, 16 चौक को 64। अब आप क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठक में लगाइए और इसको घटा दीजिए, 27 में से 16 घटेगा तो हो जाएगा 11 भागे 64, 11 में 64 को भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 11/64, यानी यही आपका आंसर होगा 11/64। विकल्प पहला आपका सही होगा। इसमें तो पहला दिया हो सकता है बी वाले कापी में या सी वाले कापी में अलग दिया हो, लेकिन आपका आंसर 11/64 ही होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 97 वाला। ये दिया 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 घन सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 घन सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल
एक ही फलक पर रंग होगा। देखिए एक घन बनाइए आप लोग, एक घन बना लीजिए, एक घन हो जाएगा आपका। आप लोग जानते ही हैं घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। इसमें 6 फलक होते हैं, इसमें 6, लेकिन ये सभी ये 5 सेंटीमीटर वाला है, सभी 5 सेंटीमीटर वाला। इसमें से काटा जा रहा है एक घन सेंटीमीटर वाले। तो एक घन सेंटीमीटर वाले, तो एक, तो उसका घन जब 1 सेंटीमीटर तो भुजा भी उसका एक ही होगा। तो एक वाला जब काटा जाएगा, एक वाला काटा जाएगा, कितने फलकों पर केवल एक ही और रंग लगेगा। तो जब ये सभी और पेंट किया गया, जब काटा जाएगा तो उसके एक बगल रंग नहीं लगेगा। तो इसका सूत्र आपका है n-2 का वर्ग गुणे, इसमें 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 फलक होते हैं घन में। तो हम 6 का गुणा कर लेंगे। n मतलब जो बड़ी घन है, तो बड़ी घन की जो भुजा है वो आपका है 5, 5 - 2, 5 - 2 का वर्ग गुणे 6। तो यहाँ घटा दीजिए आप लोग, 5 में से 2 जाएगा तो 3 का वर्ग गुणे 6, 3 त्रिक के 9 में 6 का गुणा कर देंगे, 9 छक 54। आपका आंसर आ जाएगा 54। विकल्प आपका दूसरा सही होगा 54। आप लोग यदि लाइक न किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर हो तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। देखिए एक वर्ग है, एक वर्ग है आपका, एक वर्ग बनाइए आप लोग, एक वर्ग है, वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, आप लोग जानते ही हैं वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। इसी में एक उभयनिष्ठ समबाहु त्रिभुज, सॉरी यानी तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए तभी समबाहु होगा आपका। समबाहु त्रिभुज, तो इसकी प्रत्येक भुजा, ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है, और इस त्रिभुज की भी सभी भुजाएं 4/3 है, ये भी 4/3। यही जो भुजा आपका है, यही जो है एक कॉमन है, ये वर्ग में भी है और त्रिभुज में भी है। इस आकृति का आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप हो जाएगा इसका परिमाप 4/3 यानी भुजा गुणे, यानी 4 होता है लेकिन यहाँ पर 5, क्योंकि एक उभयनिष्ठ भुजा है, ये एक भुजा बढ़ जा रही है तो 5 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे, 4 × 5 = 20/3 भाग दे दीजिए, 3 3 6 18, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, यानी 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। विकल्प आपका पहला सही होगा। इसमें तो पहला विकल्प में सही होगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन में विकल्प दूसरा दिया हो, दूसरा तीसरा हो, लेकिन 6 सही 2/3 सेंटीमीटर ही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 119वां है, 109वां है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना, बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, 5 गुने से 3 ज्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए माना बड़ी संख्या x मान लीजिए तथा छोटी संख्या y मान लीजिए, यानी बड़ी संख्या आपने x मान लिया, छोटी संख्या को y मान लिया। तो बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना करिए यानी 2x। फिर कह रहा है छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तो -5y, 5 गुने से कितना अधिक भैया, 3 ज्यादा 3। ये समीकरण नंबर आपका 1 बन गया।
फिर आइए, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से, बड़ी संख्या के 4x यानी 4x 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने, 3 गुने का योग, 3 गुने का योग यानी जोड़, यानी 3y बराबर 71, समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण है, समीकरण 1 और 2 बन गया। अब और x y का मान निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें कोई अंक बराबर नहीं है, तो आप समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 4 हो जाएगा, समीकरण बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करिए, सॉरी 2 से गुणा करेंगे, तब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4x माइनस 2 से इसमें गुणा करिए, 2 पच्चे 10y बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6। ये समीकरण नंबर आपका 3 बन गया। और दूसरा उतार लीजिए, 4x प्लस 3y बराबर 71, समीकरण नंबर आपका ये दूसरा है। अब इसको चिन्ह बराबर रहता तो घटाते हैं हम, घटाने पर तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आपका प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यह प्लस 4x माइनस 4x ये कट गया, और माइनस 10y और माइनस 3y ये भी माइनस हो गया, माइनस 10 और माइनस 3 माइनस 13y हो जाएगा, माइनस 13y बराबर, ये माइनस है तो माइनस, इसमें से 6 निकल जाएगा तो हो जाएगा आपका 60 5 65, तो हो जाएगा आपका माइनस 65। अब देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए, और 13 पच्चीस 65, यानी y का मान आ गया 65, y का मान आ गया 65, सॉरी y का मान आ गया 13 पच्चीस 65, 5 ना आया तो y बराबर आपका आ गया 5। तो y बराबर 5 आ गया, तो y का मान समीकरण किसी में रख सकते हैं, 1 में या 2 में। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में तो 1 में रखिए आप, 1 2x माइनस 5y बराबर 3, 2 गुणे 2x माइनस 5 गुणे y का मान आया है 5, यहाँ 5 कर लीजिए बराबर 3, तो 2x माइनस 5 25 बराबर 3, 2x बराबर इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 3 प्लस 25 जोड़ लीजिए आप लोग, तो 2x बराबर 25 3 हो जाएगा 28, काट लीजिए 2 से, तो x बराबर हो जाएगा 28 बट्टा 2, काट लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, यानी x बराबर 14 आ गया, y बराबर 5 आ गया। यानी बड़ी संख्या आप माने हैं x, तो x बराबर क्या आ गया 14, और छोटी संख्या जो माने y बराबर आपका आ गया 5, तो 14 5। तो विकल्प में देखिए 14 5 कहाँ दिया है, तीसरा विकल्प तीसरा सही होगा, 14 और 5। ये संख्याएं वो संख्याएं 14 और 5 होगी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है 50 से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्यों की संख्या होगी, कितनी होगी, 1 से लगा के 50 के अंदर। तो 1 से 50 तक अभाज्यों की संख्या होती है आपका 15। विकल्प आपका चौथा सही होगा 15, यानी 1 से लगाकर 50 तक अभाज्यों की संख्या 15 होती है, और 1 से लगाकर 100 तक 25 होता है। चलते हैं इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, हेलो, आपका 120वां जो क्वेश्चन है नंबर, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए माना चौड़ाई x मीटर है, तथा अब लंबाई हो जाएगा 2x मीटर, 2 गुनी है
तो 2x मीटर हो जाएगा। यह x मीटर है चौड़ाई, तो लंबाई इसकी 2x मीटर हो जाएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका, पहले परिमाप निकालिए, परिमाप, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई क्या माने हैं आप, 2x प्लस चौड़ाई क्या माने, x। तो 2 गुणे इसको जोड़ दीजिए, 2x और 1x मिलके 3x। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6x हो जाएगा, 6x मीटर, 6x मीटर, 6x मीटर। ये आपका परिमाप आ गया 6। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है परिमाप गुणे ऊंचाई, परिमाप गुणे ऊंचाई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है परिमाप गुणे ऊंचाई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ दिया है 660। आज इसका क्षेत्रफल हो जाएगा परिमाप, सूत्र हो जाएगा परिमाप गुणे ऊंचाई बराबर 660। परिमाप आपका आ गया 6x गुणे ऊंचाई आपका दिया है 11 मीटर, तो यहाँ पर 11 मीटर बराबर 660। 11 से काट दीजिए तो हो जाएगा 11 छक्का 66 बराबर 60। तो 6x बराबर 60 और 6 से इसको काट देंगे तो बराबर हो जाएगा 10, यानी x बराबर आ गया 10। तो आपने चौड़ाई माना है, चौड़ाई आपने माना है x, तो x बराबर 10, लंबाई आपने माना है 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान 10 हो जाएगा, 10 दूना के 20, यानी चौड़ाई 10 मीटर और लंबाई 2 गुनी है तो 20 मीटर हो जाएगी। तो छत का क्षेत्रफल, यानी छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी गुणा कर दीजिए, लंबाई 20 है चौड़ाई 10, गुणा कर लेंगे तो 20 दहा में 200 मीटर स्क्वायर, यानी आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। विकल्प आपका पहला सही होगा। आप लोग यदि लाइक न किए तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों का माध्य 4.5 है तो उसका माध्यक होगा। देखिए समांतर माध्य, यानी माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य दिया है 4.5 बराबर, इसको जोड़ लेंगे हम, इसको जब हम जोड़ लेंगे कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 15 15 में 8 15 5 20 20 7 27 और 27 में 15 जोड़ लेंगे आप लोग तो हो जाएगा 42। ये हो जाएगा आपका 42 प्लस x बटा पदों की संख्या आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब हम इसके ऊपर टेक मारेंगे, त्रिया गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 42 प्लस x, इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 45, यानी 0 से बढ़ जाएगा, दशमलव हट जाएगा, 45 हो जाएगा। तो x का हम पहले मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 45, 42 को जब पक्षांतर करेंगे इधर भेजेंगे तो -42 बराबर 3, यानी x का मान आ गया 3। इसका मान जो आ गया है आपका 3 आ गया है। अब इसको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखेंगे, आपकी जैसी मर्जी करें। आरोही क्रम में रखिए, पहले 1 लिखिए, फिर आपका है 2,
फिर 3 3 है, 3 है, फिर 3 यहाँ पर एक और 3 आ जाएगा, ये भी 3 है, फिर 4 है, फिर 5 5 2 है, ये भी 5 है, 5 पर 6 नहीं है, 7 2 है, 7 2 लिखिए, फिर एक 8। देखिए 10 पद हो रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 1 5 हो गया, 5 और ये भी 5, ये मध्य वाला यानी 4 + 5 यानी बराबर 9। इसका माध्यक हो जाएगा 9/2, भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4.5 यानी आपका आंसर आ जाएगा 4.5। विकल्प आपका दूसरा सही होगा। हो सकता है कि आपके विकल्प में दूसरा कोई हो, लेकिन बट ये क्रम संख्या दूसरा पर, दूसरा 4.5 ये सही होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार। चूँकि हाँ, एक बात और हम आप लोगों से बताना भूल गए हैं, इसका जो बाकी सवाल है हमने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है, इसके पहले वाले में ये छूटा था तो इसको आज हल किया गया है।